हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंजर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल मतलब कैसे निकाला जाता है। और कुछ कुछ मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है। तो कंडीशन में सीखेंगे कि कब हम लोग चेक कर पाएंगे कि इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अ, वो फॉर्मूला को देखते हैं। ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या है कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ता है और बाय में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट। ये देखिए, ये फॉर्मूला है। किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ उस मैट्रिक्स का और उसका डिटर्मिनेंट। ये दोनों को डिवाइड कर देते तो आपका इन्वर्स निकल जाता है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर ये डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और अगर सपोज डिटर्मिनेंट जीरो हो गया है ना, सपोज ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाए, तो इसका मतलब, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, बोले तो ऊपर अंश से नीचे हर है। तो अगर नीचे हर का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, तो इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नीचे जो चीज़ है डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है तब ये सोल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब इनवर्स नहीं निकल पाएगा। समझ पाए? डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और अगर इनवर्स मतलब अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल है। क्लियर है? फिर से, कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, जबकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है, तो पहले लोग चेक तो कर लें कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही तो पता चलता है अपने को इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। चले, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, जो जिन्हें डिटर्मिनेंट निकालना आता है अच्छी बात है, जिन्हें डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता वो अभी यहाँ थोड़ा सीख जाएंगे। और अगर आपको और बेहतर तरीके से सीखना है तो इस चैनल का इसके पहले के जो वीडियो है उसमें से डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ वीडियोज हैं इसके पहले के, उसको आप देख लीजिएगा और अच्छे से सीख जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका डिटर्मिनेंट हमको सोल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके अलोंग इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो में पहले क्या है, वन। चलिए, तो जो एलिमेंट है पहला उसको वन लिखते हैं और उसके बाद क्या करते थे, इसका रो और इसका कॉलम खत्म हो जाता था, इसका रो और कॉलम खत्म, क्या बचा, सिर्फ ये बचा, वन इंटू वन, वन और माइनस फोर। तो यहाँ पर वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन माइनस फोर। ठीक है, चलिए, उसके बाद टू के लिए काम करेंगे तो टू के लिए साइन क्या आएगा, माइनस। वन के लिए प्लस था इसलिए सिर्फ वन लिखे, प्लस वन लिखो या वन लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस के बाद फिर टू के लिए साइन आएगा माइनस और फिर अगला टू के लिए आएगा प्लस। आप अच्छे जानते अल्टरनेट साइन यूज होता था, प्लस माइनस प्लस। तो इस टू के लिए क्या है, माइनस है, यहाँ पर चलिए माइनस टू। और देखते हैं इसका रो और कॉलम कैंसिल करिए, रो और कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा, दो, टू इंटू वन टू और माइनस टू टू जा फोर, यहाँ भी वही है। ठीक, और फिर आगे इस टू के लिए, प्लस टू के लिए आते हैं, तो प्लस टू। इस टू का बात करें, इसके लिए रो और कॉलम कैंसिल, बचेगा टू टू जा फोर माइनस टू, टू टू जा फोर माइनस टू, फोर माइनस टू। थोड़ा इसको इरेज करके सही से लिख देता हूँ। है ना, फोर माइनस टू। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं डिटरमिनेंट क्या आता है। यहाँ पर सोल्व करने पर आएगा माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए टू माइनस फोर करने पर माइनस टू और यहाँ पे माइनस टू, तो माइनस टू और माइनस टू प्लस फोर, प्लस फोर। और यहाँ पर देखिए फोर माइनस टू, तो टू, टू इंटू टू फोर, मतलब प्लस फोर यहाँ भी आ गया। तो
4 + 4 क्या हो गया 8 - 3 5, है ना। क्या गया डिटरमिनेंट 5 आ गया। ये जो मैट्रिक्स था इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 5 है। 0 है क्या, नहीं है, ध्यान दीजिए ये 0 नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल, है ना। इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसलिए इसका इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। अब हम लोग को सिर्फ निकालने का दे रहे। चलिए तो ध्यान से देखिए, इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट निकालना पड़ता है और उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। डिटरमिनेंट तो निकाल चुके हैं और चेक भी कर लिए इनवर्स निकलेगा नहीं निकलेगा। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट निकालने के लिए इसके पहले का वीडियो में आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है। जिनको नहीं पता वो इसके जस्ट पहले का वीडियो देखें और वहाँ से एडजॉइंट सीख जाएं। चलिए तो हम लोग चलते हैं, हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है कि एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है ना। इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पर हम लोग कोफैक्टर निकाल के वहाँ पर एडजॉइंट निकालेंगे और फिर इनवर्स निकाल लेंगे। मैं थोड़ा मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ। मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स था आपका 1 2 2 2 1 2 2 2 1, है ना। ये था आपका मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, ये देखिए ये पुराना दिया हुआ वो है, यहाँ फिर से हम रिपीट करें अगले पेज में, इसीलिए कोफैक्टर कोफैक्टर्स, पहला एलिमेंट A11 वाला एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है क्या करना पड़ता है, -1 टू द पावर 1 + 1, ये रो और कॉलम को जोड़ना पड़ता है। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू, इसका रो और कॉलम कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा 1 - 4, 1 - 4 आ जाएगा -3, और यहाँ पर 1 1 इंटू -3 -3, ठीक है। उसी तरह A12 का निकालते हैं तो इसका -1 टू द पावर क्यूब इंटू, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2, मतलब इसका रो और कॉलम कैंसिल हो गया तो 2 - 4, यह आ जाएगा 2 - 4 बराबर आ जाएगा -2, और यहाँ पर -1 तो -1 -2 2 हो जाएगा, ठीक है। A13 पर चलिए तो -1 पर पावर 4 इंटू, इसका देखिए रो और कॉलम कैंसिल क्या बचेगा 2 2 = 4 -2, 2 2 = 4 -2 करने पर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर चलते हैं A21 निकालते हैं तो -1 टू द पावर क्यूब, है ना। और उसके बाद इसका रो और कॉलम कैंसिल करिए, रो और कॉलम कैंसिल हो गया, रो और कॉलम कैंसिल बचा 2 - 4, 2 - 4 बराबर आ गया माइनस, मतलब 2 -2, और यहाँ पर -1 -2 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला चलिए तो यहाँ पर A22, अगला हमारा है A22, तो A22 के लिए -1 टू द पावर 4 इंटू, -1 टू द पावर 4 इंटू इसका रो और कॉलम कैंसिल करते हैं, अगर ये रो और कॉलम कैंसिल तो 1 -1 और -4 आ जाएगा, 1 -4 1 -4 आ जाएगा -3, ठीक है। फिर A23 इसका बात करते हैं तो -1 टू द पावर 5, है ना, और यहाँ पर 2 3 है, मतलब इसका रो और कॉलम कैंसिल हो गया तो बचेगा 2 - 4, 2 - 4 आ जाएगा -2 और -2। फिर A31 इसका चलते हैं तो A31 का -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4, और इसका रो और कॉलम कैंसिल करेंगे, यहाँ देखिए रो और कॉलम कैंसिल होगा तो आ जाएगा 4 - 2, 4 -2। यहाँ A32 का बात करते हैं, A32 तो -1 टू द पावर 3 और 2 5 हो जाएगा इंटू,
यहाँ पे 5 हो गया, तो बचा आपके पास ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 करने पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे। A31 मतलब A33 लास्ट, A33 इस पर चलते हैं। तो A33 इसका देखिए तो -1 टू द पावर 3 और 3 क्या 6 इंटू, इसका रो और कॉलम कैंसिल करिए तो 1 माइनस 4 आ जाएगा, 1 माइनस 4 तो आ गया -3। तो इसका एडजॉइंट अब देखिए क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसका जो कोफैक्टर्स बना, कोफैक्टर्स को यहाँ पर लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो कोफैक्टर क्या बना, -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3 है ना। ये देखिए ये जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर क्या आता है, देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज करने पर आ जाएगा आपका ये जो फर्स्ट रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब रोज को कॉलम से कन्वर्ट कर देना होता है। तो -3 2 2 सेकेंड क्या 2 -3 2 तो आ जाएगा 2 -3 2 और यहाँ पर 2 2 -3 तो 2 2 -3। ट्रांसपोज करने पर देखिए भले दोनों सेम सेम आ गया, लेकिन ट्रांसपोज करने पर ये मैट्रिक्स आया हुआ है। तो ये आपका निकल गया एडजॉइंट, ये निकल गया मेरा एडजॉइंट निकल चुका है। अब हमको निकालना क्या था, इनवर्स निकालना था ना। चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे कुछ देर पहले, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में इसका डिटर्मिनेंट है ना। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था, याद कीजिए 5 था, इसके जस्ट पहले हम लोग देखे थे 5 था। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बाय में तो यहाँ लिख सकते हैं 1/5 और उसके साथ क्या एडजॉइंट ऑफ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकला उसको यहाँ पर लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकला हुआ है ये मैट्रिक्स, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या आ जाएगा, -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3 ये हाँ। अब देखिए अब चाहे तो 5 से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, -3/5 2/5 2/5 इस तरह करके अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो हम तो टोटल से कॉमन बाहर निकाल के 5 ये छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर निकल गया, इनवर्स निकल गया। जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल गया। समझ पाए निकालने का तरीका क्या था। तो जो आपको मैट्रिक्स दिया था, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये वाला मैट्रिक्स था। तो इस मैट्रिक्स का पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकाले, फिर से रिमाइंड कर लेते थोड़ा सा। देखिए ये था, देखिए ये मैट्रिक्स था। तो इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या किए थे, पहले डिटरमिनेंट निकाले थे, डिटरमिनेंट को चेक किए पहले कि वो जीरो है या नहीं। अगर जीरो नहीं है तब इनवर्स निकलता, तो जीरो नहीं था, यहाँ पर 5 आया था, जीरो नहीं है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। जब इनवर्स पॉसिबल है तो हम लोग एडजॉइंट निकाले आगे जाके, और जब एडजॉइंट निकाले तो है ना, जब एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट निकालने पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ा सबका। कोफैक्टर्स निकाले, देखिए कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का निकला, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसके एलिमेंट्स को ट्रांसपोज कर, मतलब उसको मैट्रिक्स बना कर उसको ट्रांसपोज किए तो एडजॉइंट निकल गया। अब इनवर्स निकलने के लिए एडजॉइंट बाय ए करते हैं तो अपने आप आंसर आ गया, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इनवर्स निकालना हम लोग सीख चुके हैं। ऐसे दोस्तों इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स बहुत सारे तरीके से निकलता है, उसमें से एक तरीका ये वाला था। एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस के सहारे हम लोग निकाल सकते हैं, या तो फिर कोई इक्वेशन आपको दिया उस इक्वेशंस को सोल्व करके हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके इनवर्स निकालने का, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं एडजॉइंट के सहारे इनवर्स निकालने का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करते हैं आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।